हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कॉस 22 डिग्री 30 मिनट बराबर वर्गमूल वर्गमूल 2 प्लस 1 बट्टा 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हमें यहाँ पर देखो एक सूत्र पता होना चाहिए कि कॉस 2a बराबर क्या होता है, 2 cos² a माइनस 1। अब इसी के हिसाब से अगर हम यहाँ से cos² a निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 1 प्लस में cos 2a बट्टा में 1 प्लस में cos 2a बट्टा में 2। ठीक है। और अगर cos a निकाल लेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल का 1 प्लस cos 2a बट्टा में 2। ठीक है, ये मान आएगा। अब ये तो तब है देखो। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से जब यहाँ पे a है ना तो यहाँ पे 2a लिखना पड़ रहा है हमें। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम a बट्टा 2 लिखे ना तो यहाँ पर हमें a लिखना पड़ जाएगा, यानी कि 2 गुना लिखते हैं इसका। तो 1 प्लस में cos a बट्टा में 2 इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात अगर समझ में आ गई तो अब जो बायां पक्ष है उसको हम देख लेते हैं। देखो क्या है बायां पक्ष। बायां पक्ष है हमारे पास में कॉस। कॉस के अंदर क्या है, 22 डिग्री और 30 मिनट है। तो 22 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस 22.5 डिग्री बोल सकते हैं इसे, यानी 22 सहित 1/2 डिग्री। या इसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉस 45 डिग्री बट्टा में 2, ये बोल सकते हैं। तो अब देखो, जब कॉस a/2 लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख पा रहे हैं, वर्गमूल में 1 प्लस कॉस a बट्टा में 2 ये लिख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो हम a बोल देते हैं 45 डिग्री को। ठीक है, तो अगर a 45 डिग्री को बोला है तो हम ये सूत्र लगा लेते हैं। तो 1 प्लस में कॉस 45 डिग्री बट्टा में 2 ये लिख सकते हैं इसे। तो अब देखो, कॉस 45 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस में 1/2 ये बना, नीचे है 2। तो अब देखो ऊपर हम लैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्गमूल में वर्गमूल 2 प्लस में 1, ये तो लैसे लेने पे आ गया। और नीचे वर्गमूल 2 बचा और इसके नीचे 2 और है तो ये गुणा हो जाएंगे, 2 वर्गमूल 2 ये आ गया। और हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में दाएं पक्ष में है तो बराबर क्या आ गया, दायां पक्ष। ठीक है, तो बाएं पक्ष को हम सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।